हाउ टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। अपने रिलेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाना हो, हाँ तो कैसे हो? पूरी कोशिश करते हो लेकिन हो जाता है बम विस्फोट। पूरी कोशिश, कोई नहीं चाहता कि हमारा रिलेशनशिप खराब हो, हस्बैंड वाइफ हो, लव मैरिज किए और उसमें भी बहुत इशू आते हैं, या फिर अरेंज मैरिज हो। उसमें क्या होता है कि अरेंज मैरिज में एक दूसरे को लोग पूरी तरह से नहीं जानते तो उतना नहीं होता इशू, लेकिन जानने के बाद मतलब शादी के कुछ साल बाद उनमें भी वही इशू होता है जो लव मैरिज में शादी के दूसरे दिन से होने लगता है। तो सेम वैसा ही, लेकिन वो कैसे उस सिचुएशन को हैंडल करें हम लोग, मतलब क्या ऐसा करें। और कुछ लोग जो बिना शादी के और बिना समाज के किसी मोहर के मतलब साथ रहते हैं, तो उनका भी रिलेशनशिप है भाई, एक दूसरे को पहले जान ले समझ ले फिर शादी करें। चलो ठीक है, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से सही है, सबका अपना अपना है। लेकिन बात अब यहाँ ये आ जाती है, चाहे जिस तरह से भी पार्टनर के साथ रह रहे हो तो रिलेशनशिप पूरी कोशिश कर रहे हो कि इसको स्ट्रॉन्ग करो, हर तरह से लोग मतलब आजमा रहे हैं, अरेंज हो चाहे लव हो चाहे साथ में रह रहे हो। तो कोशिश क्या है कि इसको बहुत अच्छा बनाया जाए, लेकिन बम विस्फोट हो जाता है। भाई बम विस्फोट हो गया तो जो लाइफ चलती रहती है ना, वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। तो क्या किया जाए? कोई सॉल्यूशन है? कोई सॉल्यूशन है? देखो, कुछ रूल एकदम कड़क से समझ लो, अच्छे से समझ लो। अगर रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हो तो मतलब एक साथ दो पार्टनर रह रहे हैं, ठीक है, तुम्हारी प्रॉब्लम है ये और उस सामने वाले की प्रॉब्लम है। मतलब एक लड़का है एक लड़की है, एक साथ बंध गए हैं, समझ लो एक जेल में तुम आ गए हो, जो भी समझो, या फिर उसको गार्डन समझो, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से समझो। गार्डन समझोगे तो बहुत सुखी रहोगे, जेल समझोगे तो जेल ही रहेगा। तो उसमें तुम आ गए हो, अब तुम्हें खुश रहना है, ठीक है। तो सबसे पहला चीज़ अपने दिमाग में ना एकदम बांध लो, एकदम अच्छे से ऐसे गांठ बांध लो कि अपने झगड़े के बारे में, अपने खुशी के बारे में, अपना हर चीज़ जो है तुम तीसरे से नहीं शेयर करोगे। तीसरा कोई भी हो, माँ बाप फ्रेंड कोई भी हो, तीसरे से शेयर नहीं करना है। तुम दोनों की बात है, तुम दोनों आपस में ही इसे सुलझाओ, चाहे जैसे सुलझाओ। कुछ दिन बात नहीं कर रहे हो, ठीक है, कुछ भी नहीं कर रहे हो, लेकिन सहते जाओ। ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए। दो का इशू है ना, दोनों ही संभाल लेंगे, बहुत हद तक तुम संभाल भी लोगे और बच जाओगे। तीसरे को कभी इन्वॉल्व मत करना। अगर रिलेशनशिप में आने के बाद तुम ये सोच रहे हो कि कोई तीसरा इसमें आए, या फिर मैं इतना हद पार हो चुका है कि अब तुम मतलब सोच रहे हो इसको छोड़ देना चाहते हो, तो देखो, छोड़ दोगे तो इसकी क्या गारंटी है कि जो नेक्स्ट रिलेशनशिप में जाओगे या शादी उससे करोगे या चाहे जैसे भी उसमें रहोगे तो तुम उसमें भी सक्सेस होगे? नहीं होगे, नहीं होगे, क्योंकि जब एक नहीं संभला तो दूसरा क्या संभलेगा। बाई चांस किसी में हो जाता है कि भाई वो लोग संभाल लेते हैं, कर लेते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको ऐसा लगता हो तो लगे, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखो, हस्बैंड है वाइफ है, ठीक है, ये दो बहुत जिम्मेदारी वाली चीज़ है। ये एक सोसाइटी क्रिएट करते हैं, इनके बच्चे होते हैं। अगर ये आपस में सही होंगे ना तो इनकी फैमिली बहुत अच्छी होगी, इनके बच्चे भी बहुत अच्छा समाज को देंगे कुछ। लेकिन ये आपस में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब रहेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। और डिवोर्स दे देना और छोड़ देना ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ध्यान से सोचो, फॉरेन कंट्री में लोग तो फटाफट डिवोर्स देते हैं, क्या उनको सॉल्यूशन मिलता है? मिलता है? ध्यान से सोचो,
क्या वो मतलब अच्छा रिलेशन बना लेते हैं, फिर तीसरा देते हैं, चौथा देते हैं। देखो हस्बैंड वाइफ उसका एक रूल हो जाता है कि ये हस्बैंड है, वाइफ है। अब हस्बैंड वाइफ हटा दो, तुम्हारा जो भी नाम हो, ए हो बी हो, ठीक, ए लड़का बी लड़की, हस्बैंड वाइफ को हटा के देखो क्या ये दोनों एक दूसरे के बगैर रह सकते हैं? कुछ दिन दूर रह के देख लो। अगर नहीं रह सक रहे हो ना तो डिवोर्स नहीं दे सकते। डिवोर्स देने का मतलब कि तुम रह ले रहे हो, कम से कम 6 महीने तुम रह के देखो। देखो जब डिवोर्स के लिए भी कोर्ट में जाया जाता है तो जज भी यही फैसला करता है कि आपको 6 महीने साथ रहना है, अगर नहीं रह सके तो आप उसके बाद छोड़ दीजिए। तो अपना एक बना लो रूल कि अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए कि मुझे डिवोर्स देना है तो 6 महीने दूर रहो, उसी घर में 6 महीने दूर रह के देखो। नहीं रह सक रहे हो ना, और रहो भी नहीं, जितना हो सके उसको समेटने की कोशिश करो, ईगो बीच में नहीं लाओ। लेकिन हाँ, अपने आत्मसम्मान को भी नहीं मारो, एक हिसाब से चलो। तुमको समझना होगा, एक दूसरे के बारे में जानना होगा, और कम बोलना है। बोलना कम है, पार्टनर के लिए करके दिखाना है, तुम्हारी जो फीलिंग है जो भी है, लेकिन बोलना कम है। जब रिलेशन में बंध गए ना तो बहुत कम बोलो, जितना हो सके। अपने आप को कहीं और इंगेज रखो, अपनी हॉबी में बिजी रखो। ये जिम्मेदारी है, ये जिम्मेदारी है, बस इतना समझ लो, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और इसका कोई छुटकारा नहीं। ये जो टैग हो जाता है ना हस्बैंड वाइफ, तो वो वैसे ही रहेंगे। दूसरी शादी भी कर लोगे तो फिर हस्बैंड बनोगे, वाइफ बनोगे, तो हर वाइफ भी वैसी रहेगी, हस्बैंड भी वही रहेगा, ये बदलेगा नहीं। लेकिन अगर इसको तुम सोचोगे कि इसको हटाने के लिए तुम तीसरे में इन्वॉल्व हो जाओ, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर करो, तो ये सब गलत है, और उससे तुम और फंसोगे और परेशान होगे, दुखी होगे अपने जीवन में। तो कोई ऐसा निचोड़ निकालो कि तुम्हारी फैमिली भी अच्छे से रहे। और जैसे ऐसा मैं नहीं बोल रही हूँ अच्छा होगा निचोड़ निकाल लेते हो, बेस निकाल लेते हो कि क्या अच्छा होगा तो तुम्हारे जीवन में सिर्फ सुख रहेगा, नहीं। अगर दुख आएगा ना तो कोई इसमें एक्स्ट्रा हाई एंगर वाला जो अपना रूप है उसको नहीं दिखाएगा। सब संभाल लेंगे, एक दूसरे के लिए बहुत प्यार रहेगा, एक दूसरे की आँखों को देख के, एक दूसरे से स्माइल दे के समझ जाएंगे वो लोग कि हाँ हमारी जिम्मेदारी है, हमारे बच्चे हैं, और इसका असर हमारे बच्चों पे होगा। फिर बच्चे सोसाइटी में बड़े होके अच्छा परफॉर्मेंस नहीं देंगे, फिर सोसाइटी भी गंदी होगी। तो जितना डीपली अगर चीज़ को समझ लो, क्लियर बात है, डिवोर्स सॉल्यूशन नहीं है। फॉरेन कंट्रीज़ को देख लो, बाहरे सब जगह देख लो, डिवोर्स देने से क्या कोई सॉल्यूशन निकला है? नहीं निकला है। तुम्हारे यहाँ नौकर काम करता है, वो नौकर है, सर्वेंट है, एक निकालो दूसरा निकालो, थोड़ा 19-20 रहता है, ऐसा नहीं है, लेकिन सर्वेंट तो सर्वेंट रहेगा जो भी है। तो वैसे ही सब टैग लगा हुआ है, हस्बैंड का, वाइफ का, बच्चे हैं, 19-20 थोड़ा चलता है बॉस, वो है कि सब में इसमें ये है कमी हो, लेकिन उतने के लिए छोड़ देना, डिवोर्स दे देना, एकदम फाड़ा फाड़ी तोड़ा तोड़ी, ये ठीक नहीं है। थोड़ा समझो और फिर कुछ करो, थोड़ा स्थिर हो। अपने मतलब दुनिया का न्यूज़ जो तुम पता लगाते हो ना, दुनिया में क्या हो रहा है, यहाँ वहाँ क्या हो रहा है, क्या मिलेगा तुमको? कुछ कर लोगे? मंत्री हो, नेता हो, क्या हो, राष्ट्रपति हो देश के, कुछ कर लोगे? तो जो ये पॉलिटिक्स का इतना न्यूज़ लेके बैठते हो ना, तो ये पॉलिटिशियन को ही लेने दो, वो लोग न्यूज़ लेंगे तो कुछ करेंगे, वो तुम कुछ नहीं करोगे। तो अपने घर को संभाल लो ना, एक घर ही संभालना है अपना। छोटे छोटे बच्चे हैं प्यारे प्यारे, छोटा सा तो अब घर है, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी फैमिली है। कितनी बड़ी फैमिली जब थी ना तो उसमें प्यार था कि ये हुआ कि छोटी फैमिली हो जाएगी तो हम लोग बहुत सुखी से रहेंगे। चलो प्रेजेंट मोमेंट वो आ गया तो यहाँ भी इंजॉय नहीं करना है, यहाँ भी पूरा एकदम झपड़ 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 झपड़, क्या है ये? सही नहीं है। इसी को कहते हैं प्रेजेंट मोमेंट में रहना, और उसको समझना, डीपली समझना, और उसमें खुश रहना। दुख भी आए तो उसको डट के सामना करो, उसको सॉल्यूशन निकालो, कल सुख आएगा। जब ये लाइन ही है सुख दुख सुख दुख तो हो जाएगा। थोड़ा डीपली समझो ना यार, कचर कचर। चलो अब बंद करो।